आपके बारे में कहा जाता है फैज़ की रिवायतों के अमीन, कितने अमीन हैं? मुझे चूँकि फैज़ साहब के कलाम से इश्क हुँ, है। उनका जो मिज़ाज है वो ज़रा सूफ़ियाना और कलंदराना था। मेरा भी कुछ-कुछ वैसा है। हमने देखा कि इन पे रावलपिंडी साज़िश का इल्ज़ाम लगा। गिला करते थे, शिकवा करते थे कि इस मुल्क ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कि एक दोस्त ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि फैज़ साहब देखें ना, आपका दुनिया भर में कितना नाम है, अपने मुल्क में आपको इज़्ज़त नहीं मिली। तो उन्होंने कहा भई इसका बिल्कुल बरअक्स है। हमें अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा की मोहब्बत मिली है। जेल में कुछ बताते थे कि मेरे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। मेरे ख़्याल में जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं, ये करते थे कि कई-कई महीने कैद-ए-तन्हाई में डाल दिया। सर आपके बारे में कहा जाता है फैज़ की रिवायतों के अमीन, कितने अमीन हैं? देखिए, आपने इतना मुश्किल मेरे कंधों पे बोझ डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ, वो ऐसा ज़रूर है कि मुझे चूँकि फैज़ साहब के कलाम से, उनके पैगाम से और उनके मिज़ाज से हुँ, इश्क हुँ, है, हुँ, हुँ। तो मैं कोई वाहिद तो नहीं हूँ। पता नहीं कितने लोग हैं, कहाँ-कहाँ वो लोग हैं। तो वो उसमें एक प्यादा जो है वो मैं भी हूँ उसमें, उस फ़ौज में कह लीजिए, वो पुरअमन फ़ौज है। तो ये इतना बड़ा जो आपने झंडा मुझे दिया, ये मैं नहीं उठा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुत जगहों पे ज़िंदगी में, पहले भी और अब भी, बहुत से मामलों में ये अपने आप से सवाल आज भी करता हूँ। हुँ, हुँ, पहले ज़्यादा करता था कि इस सिचुएशन में फैज़ साहब होते तो क्या करते और क्या कहते? हुँ। तो उनका जो मिज़ाज है वो ज़रा सूफ़ियाना और कलंदराना था। तो मेरा भी कुछ-कुछ वैसा है। तो जब भी कोई ऐसा मौका आए कि मैं वो हरकत करूँ जो मैं बाद में कहूँ कि फैज़ साहब ऐसे ना करते, वो हमेशा गलती होती है। फिर मैं कहता हूँ अरे! हाँ देखा ना फैज़ साहब ऐसे करते। मसलन कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ मैं आम तौर से, हुँ, हुँ, लड़ाई झगड़े नहीं करता हुँ, हुँ, आम तौर से। जो दिल की बात है उसको जितना हो सके दिल ही में रखता हूँ। हुँ, हुँ। कोशिश करता हूँ किसी का दिल ना दुखाऊँ। जब दिल दुखता है किसी का, जो कि दुखता है, तो मेरा भी बहुत दुखता है। मैं कहता हूँ देखो वाह! यार ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपने कहा उनकी मीरास की अमानत, ये हर पढ़ने वाले और हर ज़ी शऊर और हर बाहोश और हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी भी है, शौक भी है जिसका दिल उस जगह पे है जहाँ पे मेरा दिल है। आपका भी वहीं होगा। बेशक सर। सर बड़े घरों में पैदा होने वाले बच्चे, ऑब्वियसली उनकी परवरिश भी बड़ी होती होगी। तो सर कैसी परवरिश हुई है आपकी? बड़ी परवरिश से पता नहीं क्या मुराद है आपकी। ये मुझे ज़रूर पता है कि इस वक्त या चलो बहुत सालों से जिन चीज़ों को हमारे ख़ानदान में बिल्कुल ऐसे समझते थे कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए। जैसे आपको हुँ, किसी ने छींक मारना तो नहीं सिखाई थी, हुँ, हुँ, खांसना तो नहीं सिखाया, हंसना तो नहीं सिखाया, अलिफ बे सिखाई होगी, आपको याद भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो सबको आती हैं। तो मेरे ख़ानदान में ज़ुबान और नसर और आर्ट और शायरी और नज़रियात पे गुफ्तगू ये ऐसी थी कि जैसे अलिफ बे पे है सबको आती ही है। तो मुझे याद है कि लंच के ऊपर हम बैठे होते थे और डिनर, ये वो ज़माने जब फैमिली हुँ, इकट्ठे हुँ। लंच पे बैठती थी और डिनर पे भी, अब तो नहीं बैठते। तो बड़ी-बड़ी गुफ्तगूएँ हुआ करती थी उस वक़्त। ये आर्ट का नमूना ऐसा है, वो शायर ऐसा है, ये शेर ऐसा है। अच्छा। तो महफ़िलें बहुत हुआ करती थीं हुँ, हुँ, और मैं ये जानते हुए बड़ा हुआ हूँ कि हर महफ़िल में जब कोई शख़्स गुफ्तगू में कोई भी शेर पढ़े, तो सारी महफ़िल को वो पूरी ग़ज़ल याद हुआ करती थी, सबको। तो मेरा वाह! ये ख़्याल था कि जैसे हम जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि भई हर शख़्स जो है वो किसी को सलाम करता है, तो सभी करते हैं। तो मेरा ख़्याल था कि हर किसी को पूरी शायरी ज़ुबानी याद है माँ सिवाय मेरे। जब मैं छोटा था तो मेरा ये तसव्वुर था। क्योंकि सारे जिनको मैं जानता हूँ उनको तो हर शेर याद है, हर शायर का। तो मुझे ख़्याल है कि अच्छा भी मुझे भी अब सीखना है क्योंकि ये तो सबको पता होता है। तो वो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता पता लगा कि नहीं वो तो एक ऐसी चीज़ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं। पता नहीं क्यों उनकी तरबियत वैसी नहीं होती। और मैं अक्सर नौजवानों से बात कहता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में जितने भी खुद मुख्तार ममालिक हैं, 100, 150, 200 मुल्क हैं, उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी मज़ाहिब हैं, जो भी उनका नज़रिया है, उसमें से गालिबन सिर्फ़ एक मुल्क ऐसा है जिसका तसव्वुर जो था वो किसी जर्नैल ने या सियासतदान ने नहीं दिया था। हुँ, वो तसव्वुर एक शायर ने दिया था। तो आप लोग शायरी ही नहीं पढ़ते, उसकी भी नहीं पढ़ते और किसी और की भी नहीं पढ़ते। तो आपने यूनानी तारीख नहीं पढ़ी कि जब वो कहा करते थे कि खुदा, उनके खुदावन जब किसी से खुश होते हैं तो 3 तोहफ़े अता करते हैं। जो तीसरा तोहफ़ा है वो है हिम्मत का और शुजाअत का। जो दूसरा है वो खूबसूरती का है। जो पहला तोहफ़ा अता होता है वो शायरी का है। ये कदीम यूनानी ये कहा करते थे। तो मैंने कहा इतनी एक चीज़ है शायरी, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरे ख़ानदान में कम से कम एक चीज़, और बहुत सारा कुछ था, वो ये था कि शायरी से मुराद क्या है? शायरी से मुराद ये है कि लफ्ज़ों
लफ्ज़ों की हुर्मत, नज़रिए और ज़ुबान से इश्क हो जाए आपको। वाह। अब इसके बाद आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कारोबारी बने, जो मर्जी बने, इसको पकड़ लें बस। तो ये बहुत जल्दी इंजेक्शन लग गया था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके लहजे की जो चाशनी है वो अपनी तरफ धकेलती है। सर कभी तलफ़्फ़ुज़ पर भी डांट पड़ी थी आपको? ओहो, हर वक्त, अच्छा। हर वक्त तलफ़्फ़ुज़ पे, गलत ग्रामर पे, गलत शायरी पे, अच्छा लिखा नहीं है मज़मून, हाँ, हाँ। कोई अम, किस्सा याद है? बेशुमार किस्से याद हैं। एक सुनाई देता हूँ जी, जी, आपको। ज़रूर, ज़रूर। मुझे जमात तो याद नहीं है, 5वीं, 6ठी, 7वीं होगी, लेकिन हुँ। स्कूल ही था हुँ, और हुँ। 9वीं, 10वीं नहीं थी, उससे पहले की बात ओके। है। तो मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, उर्दू भी कमज़ोर थी, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अंग्रेज़ी लिखने की मश्क मेरी वालदा कराया करती थी कि रोज़ का एक मज़मून लिखना है फ़लाँ मौज़ू के ऊपर, फ़लाँ मौज़ू के ऊपर। हुँ। तो आज लिखा है माय फेवरेट टीचर या कोई चीज़, तो मैं वो लिखा करता था। और मेरी वालदा खुद सुर्ख रंग की स्याही से वो चेक किया करती थी। तो मुझे याद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब चेक वालदा ने किया, मैंने देखा उसमें बेशुमार लाल रंग की मार्किंग्स ना हो। और ओह! ऐसे भी एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ कि उन्होंने 2-3 दफ़ा वो जो मेरा रजिस्टर था उसको ऐसे फेंका कि ये क्या लिखा है तुमने? तो मैंने ओह! देखा तो उस पे गलतियाँ इतनी थी। तो वो ये हुआ। मुझे ये भी याद है कि मेरे ऊपर चौथी 5वीं क्लास थी, शायद तीसरी क्लास थी। मैं हुँ। पढ़ता नहीं था ज़्यादा, मुताला नहीं करता था। ओके। तो मेरा भाई, कज़न्स हम सब इकट्ठे रहा करते थे। तो सब लोग पढ़ते बहुत थे, मुताला बहुत करते थे। आम किताब होगा, हुँ, बच्चों हुँ। की किताब में मैं नहीं करता था, खलंडरा था थोड़ा-सा। तो मुझे अम्मा ने देखा कि भई ये तो नहीं पढ़ता-वढ़ता किताब है। तो उन्होंने फिर डंडा घुमाया सर के ऊपर कि फलाँ किताब, कहानियों की किताब, हुँ, हुँ। ये किताब जो है पहले 20 सफ़े या 30 सफ़े तुमने रोज़ पढ़ने हैं और शाम को क्या पढ़ा है, उस कहानी में क्या हुआ है, वो मुझे बताना है। तो मैंने फिर वो कहा, वो दवाई समझ के किताबें पढ़ी जा रही हैं कि शाम को अम्मा पूछेंगी तो बताना होगा कि भी वो लालची मच्छरन कौन थी और वो कहाँ गई और फिर क्या हुआ। तो ऐसी आदत पड़ी, दोस्ती हुई मेरी किताबों से। तो सर अब आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही नहीं, वो मैंने बहुत ज़्यादती की बच्चों के साथ, उन पे मैंने वो ज़ुल्म तशद्दुद नहीं किया जो मुझ पर हुआ था। अच्छा। ये जानते हुए कि हाँ। ज़ुल्म तशद्दुद बहुत बुरी चीज़ है, मुझ पे बहुत ज़ुल्म हुआ है, वो मैंने नहीं किया। यहाँ पे वो सिलसिला रुक गया, जो सिलसिला चलता आ रहा था। और भी वजूहात होंगी उसकी। एक किस्सा और सुन लीजिए। जी, जी। मैट्रिक का मेरा इम्तिहान था, मैंने मैट्रिक किया। उस ज़माने में ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स की जो हाँ, हाँ। बक-बक है, ये हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है। हर कोई मैट्रिक किया करता था। हुँ। और प्राइवेट स्कूल्स भी शायद कोई एक आध हुआ करता था, बाकी सब पब्लिक स्कूल्स थे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पब्लिक स्कूल की ही पैदावार हूँ। अच्छा। अगर ना सही। होता तो मुझे 2 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, शायरी याद ना होती। हाँ। बहरहाल, तो मैट्रिक का इम्तिहान था, तो मुझे 9वीं 10वीं में जो उर्दू ज़ुबान है, मेरे वालिद साहब ने पढ़ाई थी कि उर्दू मैं हुँ, पढ़ाऊँगा, हुँ। बाकी तुम कोई टीचर रखना है तो जो तुमने करना है करो। तो हमने कोई महीना 2 महीने पहले मैट्रिक के इम्तिहान से उर्दू का सिलेबस मुकम्मल कर लिया। वाह! उन्होंने कहा अब चूँकि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, इसको दोहराते रहो और अब ये जो निसाब में जो अशार हैं, इसके अलावा अल्लामा इकबाल के 100 अशार याद करो। अरे! मैंने कहा क्या ज़रूरत है भई, निसाब में तो बस यही है ना, ये 4 हैं, लपे हाँ। आती है दुआ बन के और फलां-फलां। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे बांगे दरा दी या कुलियात इकबाल हुँ। दिए, 100 अशार की निशानदही की। मैंने वो 100 अशार याद किए, उन्होंने मुझसे लिखवा के 100 पूरा कराया, वो सैकड़ा पूरा कराया। आज 100 में से कितने याद है? अब तो सारे याद हैं अब या तो अब तो सब अब तो हज़ारों में होंगे। नहीं, नहीं उन 100 में से? अब वो सारे याद हैं। अरे माशाल्लाह! शायद कोई एक आध भूल गया हो, मैं देख के हाँ। याद आ जाएगा, लेकिन वो सारे याद हैं। एक अभी सुना देता हूँ आपको। सुनाएँ प्लीज़। बाप का इल्म ना हुँ। बेटे को अगर अज़बर हो, हुँ, हुँ। वाह! फिर पिसर काबिले मीरास पिदर क्यों कर हो।